सो हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग ने जैसे एसिड बेस और सॉल्ट का जो चैप्टर है वो शुरू किया है। तो हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन ही कंप्लीट किया था कि एसिड और बेस क्या है, जैसे कि डेली लाइफ में फूड स्टफ्स में किस में एसिड और बेस प्रेजेंट होता है, इवन हमारे ह्यूमन बॉडीज़ में भी कहाँ प्रेजेंट होता है एसिड बेस। फिर लिटमस पेपर के बारे में हम लोगों ने जाना, और ये जो टेबल है यहाँ पे सोल्यूशन लिटमस, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये सब कैसे रिएक्ट करता है जब एसिड बेस और वाटर में इसको ऐड किया जाता है। तो और जब फाइनली हम लोगों ने कल क्या देखा कि एसिड और बेस रिएक्ट होता है तो एक सॉल्ट और एक वाटर जो है फॉर्म होता है। अभी आगे चलते हैं। अभी यहाँ से वन बाय वन टॉपिक शुरू हो रहा है। सबसे पहले ये है कि ये जो एसिड्स है ये बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सॉरी, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। ठीक है, देखो तो अभी यहाँ पे पहला क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ तो ये क्या तो ये कैसे रिएक्ट करेगा। जिंक एक मेटल है, ये जिंक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो फॉर्म क्या होगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गिवन आउट और लिबरेटेड। सिमिलरली ये है मैग्नीशियम, जब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो फॉर्म होगा मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन इज गिवन आउट। फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जब रिएक्ट होता है ये नाइट्रिक एसिड है, तब क्या होगा, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम नाइट्रेट फॉर्म होगा विथ हाइड्रोजन इज लिबरेटेड। ये है कैल्शियम, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम क्लोराइड। और यहाँ पे हाइड्रोजन इज गिवन आउट। तो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। अभी ये भी देखिए, यह भी एक तरह का, अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब एक्ट करता है तो जिंक किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ, और जो हाइड्रोजन है वो अलग चला जाएगा। In which an element displaces another element in a compound. The hydrogen in the acid is displayed by the metals to produce hydrogen. तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अभी यहाँ पे देखिए एक वीडियो है, देख लेते हैं। देखिए जैसे ये एक सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पे, और उसमें भी ऐड करेंगे जिंक ग्रैन्यूल्स। तो देखिए कैसा बबल फॉर्मेशन आ गया यहाँ पे, ऐसे करके बबल फॉर्मेशन होगा, और ये जो बबल फॉर्मेशन है ये है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अभी एक और अभी इधर क्या एक और जो है एक टॉपिक हम पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने सब देखा कि जिंक रिएक्ट हो रहा है, मैग्नीशियम रिएक्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लेकिन ये हर मेटल में एप्लीकेबल नहीं है। कैसे एप्लीकेबल नहीं है देखते हैं यहाँ पे। देखिए अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल देखेंगे तो हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स है, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका जो रिएक्टिविटी है ये हाइड्रोजन से कम है। तो अगर आप देखोगे, अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा, अगर परफॉर्म किया, कॉपर को आप सल्फ्यूरिक एसिड में आप ऐड करो तो उसमें हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होगा, ऐसे बबल फॉर्मेशन नहीं होगा।
जैसे कि अभी हम लोगों ने जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ जो बबल फॉर्मेशन होता है वो हम लोगों ने देखा, इसमें जो बबल फॉर्मेशन है वो नहीं होगा। सो मोस्टली दिस मेटल्स विल नॉट रिएक्ट विथ, ये जो मेटल्स है ये सल्फ्यूरिक एसिड में कौन से भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कॉन्सेंट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे, पर अगर डाइल्यूट लिया तो रिएक्ट नहीं होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो मेटल्स है ये रिएक्ट होगा नहीं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अभी ये था मेटल्स के साथ। अभी देखेंगे हम हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। दिस इज सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है। when reacts with HCl it gives NaCl, that is sodium chloride। देखिए ये है सोडियम कार्बोनेट, reacts with hydrochloric acid which gives sodium chloride, water, ये water है, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। तो जब एक मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल मीन्स ये सोडियम मेटल है, ये कार्बोनेट ग्रुप है, तो ये जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो फॉर्म होगा एक सॉल्ट, वाटर, और यहाँ पे हाइड्रोजन विल बी, अरे सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गिवन आउट होगा। ये देखिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो मोस्टली हम लेकिन इसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। रिएक्ट्स विथ HCl गिव्स यू सोडियम क्लोराइड H2O, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड। यहाँ पे भी देखिए अल्यूमिनियम क्लोराइड, अल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, सॉरी एल्यूमिनियम कार्बोनेट है ये। When reacts with HCl, it gives aluminium chloride, then water, ये water है, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड which will be given out। तो अभी देखिए when acids react with metal carbonates, the reaction produces salt, water and carbon dioxide is given out। तो अभी देखिए यहाँ पे जो है ये गिवन आउट, हीट इज गिवन आउट, तो ये क्या है, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन गिव्स ऑफ द हीट एनर्जी है, देखा, तो ये भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अभी आगे चलते हैं। अभी देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा था, ये मेटल कार्बोनेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अभी यहाँ पे जब एक सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा विच इज कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। एंड तो ये कैसे रिएक्ट होगा, देखिए ये भी एक तरह का सॉल्ट है, सॉल्ट और वाटर दे रहा है। देखिए ये है कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड which gives calcium carbonate and water। तो देखिए तो अभी ये कैसे रिएक्ट हो रहा है, देखिए ये एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, कार्बन इज नॉन मेटल, और ये रिएक्ट हो रहा है बेस के साथ। तो ऐसे में लेकिन जब रिएक्ट होगा तो क्या देगा, ये भी एक सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट विच गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो ये भी एक, these are also considered as acids। ये है नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ओके, which is considered as acids। इसे भी एसिड्स के जैसे ही कंसिडर करते हैं।
सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, और ये जो है वाटर फॉर्म हो गया। अभी यहाँ पे भी देखिए ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ये भी एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, सल्फर मेटल तो नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, गिव्स व्हाट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर। अभी ये देखिए ये है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन, ये सो N2O3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स व्हाट, सोडियम नाइट्रेट है, ये सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट नहीं है, नाइट्रेट है तो यहाँ पे 3 आएगा, ये नाइट्रेट है, NITRITE एंड वाटर। तो यहाँ पे भी देखिए ये भी सब एक सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होता है व्हेन नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज रिएक्ट्स विद अ बेस, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज लाइक एसिड प्लस बेस गिव्स वाटर एंड सॉल्ट। Thus, in the reaction of non-metallic oxide reacting with a base, non-metallic oxide are considered as acids. तो ये सब इतने रिएक्शंस हैं हम लोगों ने पढ़े। अभी यहाँ पे एक वीडियो है, देखिए। जब एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, देखिए कैल्शियम का कार्बन डाइऑक्साइड पास हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए इसका इनिशियल कलर क्या है, अभी देखो इसका कलर कैसे चेंज होगा। यहाँ से जो पाइप से गैस पास हो रहा है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो सोल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखिए अभी उसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, देखो इट इज फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए इस तरीके से ये जो है रिएक्शन होता है। देखिए तो अभी हम लोगों ने आज जो है दो टॉपिक्स कंप्लीट किया, ठीक है। जब मेटल जब रिएक्ट होता है एसिड के साथ, ठीक है, तो फॉर्म होता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस लिबरेटेड आउट। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहाँ पे वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट इन द कंपाउंड। तो लेकिन हर मेटल इधर रिएक्ट नहीं करेगा एसिड्स के साथ। जो हाइड्रोजन के नीचे प्लेस्ड है ये मेटल्स, ये हाइड्रोजन से कम रिएक्ट होता है। देखिए मोस्ट रिएक्टिव ऐसे ऐसे करके लीस्ट रिएक्टिव इसमें आता है। इसके लिए कॉपर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो रिएक्ट होगा नहीं। फिर ये था मेटल कार्बोनेट्स व्हेन रिएक्ट विथ एसिड्स तो क्या फॉर्म होगा, दैट इज NaCl वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बिकॉज इट गिव्स आउट हीट एनर्जी।
फिर वही अभी हम लोग ये मेटालिक, ये जो है वो मेटल कार्बोनेट था, ये मेटालिक ऑक्साइड हो गया, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ये है सल्फर डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये जब रिएक्ट होता है किसी बेस के साथ तो देता है सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है इट इज़ कंसिडर्ड एज एसिड्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक्स है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे।